गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नई टॉपिक, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर फिरोज सारंग जी जुड़े हुए हैं। आज जो टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होने जा रही है वो बहुत ही स्पेशल है। आज जो टॉपिक है चुबी बेबी ऑयल के ऊपर है, हैंड एंड बॉडी लोशन के ऊपर है और एलोवेरा क्लिनजिंग जेल के ऊपर है। ये जो तीन प्रोडक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम मिस करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग स्पेशल ट्रेनर और स्पेशल स्पीकर को लेके आते हैं। आज जो स्पीकर हैं वो मुंबई के स्टॉकिस्ट भी हैं, मुंबई का एक लीडर भी हैं और एक गुड ट्रेनर भी हैं, डॉक्टर फिरोज सारंग जी। सो डॉक्टर, मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। माइक ओवर टू यू सर। Just wait, sir. Yeah. Can you hear me now? I'm audible? Yes, yes, audible, sir. Audible. Yeah. Okay. So, good morning, everybody. Good morning, viewers. 12 बजे के शो के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंड मनोरंजन जी ने इसे बताया कि मैं मुंबई से हूँ, और इसके पहले भी जब मेरे 12 बजे के शो हो गए तो आप लोगों ने देखा ही है मुझे। एंड लास्ट टाइम मैं ऑयल सीरीज लेके आया था, इस टाइम पे जो है मुझे एलोवेरा सीरीज दिया गया। मनोरंजन जी, आज जो है हम 3 प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं जी। तो मैक्सिममली कैसा रहेगा कि ये प्रोडक्ट करने के बाद में व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट कि हम लोग कुछ ओपन सेशन रखेंगे, ताकि क्योंकि टाइम काफी है हमारे पास। आई थिंक सो बाय 12:45 और 1 o'clock वी हैव टू वाइंड अप। Yes, yes. By 12:45, one मेरे पास PM. ये 3 प्रोडक्ट के लिए मैक्सिममली 35 मिनट्स 40 मिनट्स काफी हो जाएगा। मेरे We पास can 5-10 take the मिनट floors. होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हम ले सकते हैं। Okay, sir. Okay. जिससे उनके जो भी डाउट्स हैं एंड ऑल एवरीथिंग दे शुड क्लियर इट आउट, क्योंकि ये मार्केट्स में जाने वाले लोग हैं, हमारे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे अच्छे योद्धा हैं, जो जाके आज ये मार्केट में समझाते हैं कि डीएक्सिन प्रोडक्ट्स की लाइफ क्या है, उनकी जिंदगी में ये डीएक्सिन प्रोडक्ट किस तरीके से परिवर्तन ला सकता है ऑन द हेल्थ सेक्टर एंड द वेल्थ सेक्टर। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेशन होने जा रहा है। एंड आई थिंक सो कि ये विद योर परमिशन कैन आई स्टार्ट इट आउट, क्या और कुछ? Yes, yes, you can, sir. तो आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं सर, अभी शेयर नहीं हुआ है। प्लीज शेयर द स्क्रीन सर। So yeah, we'll start it out now. This is our screen. Yeah. Now it is visible. Please full screen that PPT, please. First slide. या तो स्किन केयर विद डीएक्सिन, एक्चुअली में स्किन केयर का क्या महत्व है, त्वचा का केयर करना। कि त्वचा जो है ये आपके बॉडी का एक कवच है, जैसे कि पूरे सारे उसके अंदर ही आपके मांसपेशी एंड ऑल एवरीथिंग अवयव, आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका स्केलेटल, ये सारा, और उसको कवर करती है हमारी स्किन, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। जिस कहते हैं ना कि जिसकी त्वचा अच्छी है वो प्राणी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, आपके आसपास में कई बार हम देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी होते हैं, तो अगर उनके स्किन पे जरा सा भी कुछ होता है तो हम लोग को पास में भी आता है तो काफी दूर भागते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य में भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई स्किन डिजीज वाला भी व्यक्ति आता है तो हम उससे थोड़ा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो रीजन है कि एक पहले से ही मानसिकता है या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि भाई ये हमें भी छू छा की बीमारी जैसे लग जाएगी वगैरह। तो स्किन के अंदर ही ये दर्शाता है कि अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है और वो एक ग्लोइंग स्किन है और एक अच्छी फ्लेयरिंग स्किन है, हेल्दी स्किन है, इसका मतलब कि मनुष्य भी एक हेल्दी है। और डीएक्सिन के पास स्किन केयर के अंदर क्रीम है, ऑयल है, जेल है, जिसको आप शावर जेल की तरह, फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। तो आज जो मैं 3 सीरीज पे बात करने जा रहा हूँ उसमें 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं। 2 मेन प्रोडक्ट्स इन द सेंस है कि एक तो है कि एलोवेरा
फेस है, और एक है दूसरा जो फुल कंप्लीटली और हर्ब्स को मिक्स करके बनाया गया है, दैट इज ए चबी बेबी ऑयल। तो आज जो हमारी बात होने जा रही है वो है एक एलोवेरा बेस में बॉडी लोशन विद क्लींजिंग जेल, और सेकंड जो होगा वो चबी बेबी ऑयल। अब इन सब चीज का रोल क्या है स्किन केयर में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो नए दर्शक हैं उनको तो मैं यही बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आज आए हो और मुझे सुन रहे हो, उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, अराउंड 240 के अबव, तो ये सारे लोग जो है वो हमारे साथ में डीएक्सएन के लिए इसलिए जुड़े क्योंकि डीएक्सएन जो है वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्थ दे रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास एक्सटर्नल यूज के लिए भी है, इंटरनल यूज के लिए भी है। एक्सटर्नल यूज वाले प्रोडक्ट जो है वो हमें एक हेल्दी स्किन देने में काम करते हैं, और इंटरनल प्रोडक्ट जो है, जो अंदर जाने वाले प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी को एक अच्छा सर्विसिंग मेंटेनेंस देते हुए हमारी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी रखने में मदद करते हैं, हमारे माइंड को रखने में मदद करते हैं, और एक कंप्लीट हेल्दी बॉडी प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ में डीएक्सएन सिर्फ आपको एक अच्छी हेल्थ ही नहीं देता है, इस प्रोडक्ट प्रमोशन के थ्रू, जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू आपको एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करने में काफी मदद करता है। सो ये एक स्किन केयर के अंदर जो है एक पूरा असॉर्टेड, जैसे आपने देखा, तो जैसे मैंने कहा था कि स्किन जो है एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसके अंदर अनगिनत स्पोर्स होती है जहां से आपकी स्किन जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, और वहीं से आपके टॉक्सिफिकेशन जो अंदर जो आपके विषाणु पदार्थ जाते हैं उसको बाहर निकालने का काम जो आपके पसीने के थ्रू होता है। तो कहा ये भी जाता है कि अनहेल्दी स्किन मींस अनहेल्दी गट, यानी कि अगर आपकी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि आपकी पेट में गड़बड़ी है, इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं एसिडिक बॉडी है, और अगर बॉडी एसिडिक है तो कहीं ना कहीं पे ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को रिफ्लेक्ट करती है, ब्लड सर्कुलेशन का विस्कोसिटी को खराब करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। स्किन जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये हमेशा हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी स्किन को आप देखोगे तो वो कैसी दिखेगी, एक तो चमकीली स्किन दिखेगी, फेयर की फ्लेरी दिखेगी, बहुत ही खुशहाल दिखेगी, एक अट्रैक्टिव स्किन रहेगी, जिसको सामने से कोई भी देखेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और एक अनहेल्दी स्किन ऐसी होती है जिस पर एक ऐसे छप्पे रहते हैं या ऐसे कोई रेड कलर के पैचेस वगैरह रहते हैं, तो वो यही दर्शाता है कि ये इस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। ये एक स्किन जो होती है हमारी, एक टाइप का एक रिफ्लेक्शन देती है। देखिए, बॉडी आके हमारे कान में ये नहीं कहेंगी कि सर आपके पेट में ये गड़बड़ी है या आपको ये प्रॉब्लम है, ये तो बॉडी को कुछ तकलीफ है तो वो दर्शाने के लिए वो स्किन पे दिखाती है, और सबसे ज्यादा होता है वो फेस पे। जैसे कि युवाओं के अंदर, जैसे ही जो बच्चा एक होता है वो युवा क्षेत्र में कदम रखता है, जवानी की तरफ जब उसके कदम होते हैं, तो वो हार्मोनल जो चेंजेस आती है, तो हार्मोनल चेंजेस दिखाने के लिए एक्नी आती है, यानी कि पिंपल्स आती है चेहरे पे, ये दर्शाती है कि इसके अंदर अब हार्मोनल चेंजेस बदल हो रहा है, और अब इसका टेक केयर करना जरूरी है, इसके हार्मोन्स को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जब एक महिला जो है वो मेनोपॉज की तरफ जाती है, तब भी ये चीजें दर्शाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। स्किन अपने आप में आपसे बात करने वाली एक बहुत ही बड़ा हमारा शरीर का एक ऑर्गन है, जिसको अगर हमने हेल्दी रखा, इसका मतलब यही है कि आप बॉडी अल्कलाइन है, आपकी गट लाइन जो है यानी कि आपका पेट वगैरह है ये भी हेल्दी है, और उसके साथ साथ आपका रक्त स्राव यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ये भी बहुत हेल्दी है। तो अनहेल्दी स्किन मींस अनहेल्दी गट, यानी कि वो एक एसिडिक बॉडी का निमंत्रण होता है। और जैसे कि स्किन का अगर आप कहें तो पुरुषों को अंदर स्किन को लेके ज्यादा ये नहीं रहता है, बट महिलाओं को लेके ज्यादा ये होता है, क्योंकि जो मेकअप वगैरह ये जो चीजें होती है जिसके अंदर केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक जो यूज किया जाता है, अब केमिकल बेस्ड का जो यूज किया जाता है, फिर अगर उसको सही तरीके से आपने वॉश नहीं किया तो ये आपके स्किन के लेवल में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर जो है वो काफी बहुत सारे एपिडर्मिस डर्मिस लेवल पे काफी कुछ ऐसी चीजें आपके सेल्यूलर लेवल पे गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें सोरियासिस या एक्जिमा या इस तरीके की डिजीजेज आती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो केमिकल जो होते हैं इतने हार्मफुल होते हैं कि उनकी एलर्जीज भी होती है। फिर हम वापस जब हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं
तो वही हमारा जो कन्वेंशनल मेथड के अंदर फिर हमें स्टीरॉइड्स वगैरह दिया जाता है, और वहीं पे पूरी सारी चीज हमारी इम्यून सिस्टम वगैरह ये सब गड़बड़ा जाती है, और फिर हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ हम चले जाते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो स्किन है उसको हमें हेल्दी रखना है, और कम से कम केमिकल बेस्ड यूज करके उसको अच्छी ग्लोइंग देना है। और अच्छा ग्लो देने के लिए सबसे पहली बात है कि ये बॉडी को एक अच्छा अल्कलिनिटी और उसके साथ में अच्छा हाइड्रेशन, ये सारी चीजों की जरूरत है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक फोटो दिखाया हूँ जिसपे बहुत सारे ऐसे मेकअप के सामान है। अब ये तो आपने बचपन से यूज किया होगा या आपने देखा होगा, आपके आसपास के लोगों ने इसको कई बार यूज किया होगा। इसमें बहुत सारे मेल्स भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी देख रहे होंगे कि उनके फैमिली मेंबर्स है या फ्रेंड सर्कल्स में वगैरह भी ये काफी बार ये यूज किया जाता है। ये यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ उसका क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको यूज करके छोड़ देते हैं तो वो एक बहुत ही हानिकारक हो जाता है, और वो कई बार ये होता है। एक मुझे ये मेकअप और ये रिलेटेड टू फीमेल्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एक जोक याद आ गया है, जो एक एक्टर ने पिछली बार एक बताया था कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं कम डेथ होती है। तो एक ने पूछा था भाई इसका रीजन क्या है, तो बोले जो यमदूत जो आते हैं वो सुबह में आते हैं भाई, नोट डाउन करके चले जाते हैं। अब महिला जो है बोले मेकअप करके वैसी सो जाती है, तो उसका चेहरा नहीं पहचानते हैं और वो भूल करने मिस्ड गाइड हो जाते हैं। अब पुरुषों क्या है, वो तो बेचारा मेकअप करता ही नहीं है, तो उसको ही नोट डाउन किया होता है और उसी को उठाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम जोक, ये तो एक जोक था। तो ये मेकअप है आपके स्ट्रक्चर को तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल वगैरह करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी यही केमिकल बेस जो है ये आपकी स्किन के टेक्सचर को, उसके साथ साथ आपकी एजिंग में बहुत फर्क पड़ता है। इवन आप बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देखते होंगे कि वो मेकअप में तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जब उनका वही मेकअप उतर जाता है तो असली चेहरा सामने आता है। कई बार तो ये होता है कि हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन वाकई में है। तो रियलिटी में आपका मेकअप यही होता है कि आपकी जो ओरिजिनल स्किन है इसको अगर आपने ग्लोइंग स्किन बना दिया, और एक चहकती महकती जो स्किन होती है वो अंदर से आएगी, अंदर से आएगी, इसका मतलब कि आपकी बॉडी जितनी अल्कलाइन रहेगी उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और डीएक्सएन वहीं पे आपको हेल्प करता है एक अच्छी स्किन देने के लिए। और उसका यह है सिंपल, क्या है कि सिंपल हेल्थ केयर रूटीन ऑफ स्किन कैन हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ स्किन डिजीज। यानी इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल वे में आपको अपनी स्किन के हेल्थ केयर, सिंपल हेल्थ केयर लेना है। रूटीन स्किन का जो हेल्थ केयर है वो करना है बहुत ही सिंपल वे में। जो आपके स्किन डिजीज है जैसे एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, रिंगवर्म्स हो गया, ये बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको, और उसको किस तरीके से हम पा सकते हैं यही सेशन में हम दिखाएंगे। और इसके साथ साथ में लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम ओपन रखने की कोशिश करेंगे। सो आप जो है, आप जो खाते हैं वो आप है, यू आर व्हाट यू ईट। यानी अगर आप एक वेगन हो, यानी कि पूरे प्योर वेजिटेबल यूज करते हो और उसके साथ साथ में कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज करते वगैरह, एक पूरी तरह, तो आप उस तरीके से बिहेव करोगे। अगर आप कार्निवर जैसे हो, जैसे कि आपका वेज भी जा रहा है, नॉन वेज भी जा रहा है, तो उस तरीके से रहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है तो वो एक पूरा एसिडिक। तो यहाँ पर एक सबसे पहली चीज होती है कि आपका जो है गुड क्लीन अल्कलाइन डाइट होना चाहिए। जिस तरीके आप जानते ही है, बहुत सारे हमारे डीएक्सएन है के मेंबर्स जो इस वक्त जुड़े हैं, और नए मेंबर्स को भी बताना चाहूंगा कि हम लोग हर सीरीज में, हर मीटिंग्स में ये कहते हैं कि आपका जो डाइट है वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक, जो एक बॉडी की मात्रा, जो हमारा पीएच जो है 7.35 टू 7.45 का ब्लड पीएच उसको मेंटेन करेगा ऑन एन एवरेज 7.4 का पीएच लेके। तो वो मेंटेन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज दैट के आपका डाइट है वो हमेशा आपको अल्कलाइन रखना है। अब अल्कलाइन डाइट कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रीन चीजों का सेवन करना है, जैसे कि आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए एंड ऑल एवरीथिंग, उसके साथ में फ्रूट्स, और उसके साथ में वो चीजें जो एसिडिक को पैदा नहीं करें। जैसे कि अभी अगर हम प्रोसेस फूड खाते हैं तो ये आपको एसिडिटी की तरफ लेके जाएगा। अब बहुत सारी मसाले वाली चीजें या आजकल का फास्ट फूड खाते हो तो ये भी आपको एसिडिटी की तरफ लेके जाएगा। आप एक बॉटल कोक पीते हो तो ये कोक भी आपको काफी हानिकारक करेगा। जैसे कि अभी हमारे दीपन कोशी सर का बुक जो आया है उसमें कहा गया सर्वाइव कोविड बाय स्टेइंग अल्कलाइन।
तो वहां पर भी उन्होंने ये चीज बताया कि एक बॉटल कोक अगर आप पीते हैं, कोक है या आपका पेप्सी है या जो भी ये फिजी ड्रिंक्स है, तो आपका पीएच जो है 2.5 पीएच का वो ड्रिंक है, आपको काफी हानिकारक करेगा। ये 2.5 पीएच का ड्रिंक को आपको क्लीन करने के लिए 200 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अब 200 लीटर पानी तो एक ही टाइम पे हम पी नहीं सकेंगे, तो जब तक ये 200 लीटर पानी आप शरीर में नहीं डालते, ये पीएच लेवल पे नहीं आएगा। और ये 200 लीटर जब तक आपके बॉडी में पानी रहेगा, तब तक आपका ये कैल्शियम जितना है ना बॉडी का, वो खाता रहेगा। इसका मतलब आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पर गुड क्लीन अल्कलाइन डाइट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, जो आपको एक हेल्दी वे में दर्शाएगा, और इसके साथ साथ आपकी स्किन भी एक हेल्दी होने में मदद करेगी। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि इट शुड बी हाइड्रेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? हाइड्रेशन का मतलब है कि हमारी जो शरीर है वो 70% वाटर और 30% मांसपेशी वगैरह ये सबको लेके चलती है। अब 70% वाटर जो है ये आपको मेंटेन करना है, और वो मेंटेन करने के लिए किस तरीके से मेंटेन करना है? इट इज वेरी सिंपल, लाइक 20 kg ऑफ योर बॉडी वेट इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर कंजम्पशन। यानी कि अगर आप 20 किलो का बॉडी वेट लेके चल रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 लीटर बॉडी वेट लेना है। अगर आप 40 किलो के आसपास है तो 2 लीटर है, 60 किलो के आसपास है तो 3 लीटर, 80 किलो का है तो 4 लीटर। ये आपका बीएमआई के हिसाब से जो भी आपका बॉडी वेट होगा, वहां पर आपको ये बॉडी का, और जितना अच्छा आपका हाइड्रेशन रहेगा, यानी कि जितना अच्छा आपका बॉडी के अंदर पानी रहेगा, उतनी अच्छी स्किन आपकी मॉइस्ट रहेगी, उतनी अच्छा अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन पसीने के तौर से बाहर निकलेगा, और पसीने के तौर से आपके स्पोर्स में से जो जितना कचरा बाहर आएगा, उतनी स्किन आपकी हेल्दी रह सकती है। तो यहाँ पर पानी का भी बहुत महत्व है। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पर पानी पीने की, अभी हम कहने के लिए तो किसी को भी कह देते भाई 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर आपको पानी पीना है, बट वो लोग उसको कंजम नहीं कर पाते हैं। और वही अगर हम कह दें कि भाई 2-3 लीटर आप कोई भी कलरफुल या ये जो है फ्लेवर ड्रिंक पी लो, तो वो आराम से लोग करने की पसंद करते हैं, क्योंकि पानी पीना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। तो वहीं पर आपके लिए सबसे बेस्ट है आपका ऋषि गैनो टी। उसको आप बना के 1-1 लीटर के हिसाब से भी अगर आपने आपके डेली रूटीन में डाल दिया, तो उतना आपका पानी भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ में गैनोडर्मा भी जो है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में, यानी कि आपका बॉडी का मेंटेन बैलेंस, वाटर बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक तो सबसे पहले आपको गुड क्लीन अल्कलाइन डाइट रखना है, गुड अच्छा साफ सुथरा अल्कलाइन डाइट, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके साथ साथ में गुड अच्छा हाइड्रेशन, यानी कि 30 किलो वेट पे 1 लीटर पानी, और उस तरीके से आपका बॉडी वेट जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको पानी। अब तीसरा है डीएक्सएन स्किन केयर सीरीज। अभी स्किन केयर सीरीज के अंदर जो हमारे ये 3 अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसके वो किस तरीके से आपके लिए हेल्प करेंगे, वहीं पे अभी हम आगे जाके इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ बात करूंगा एलोवेरा बेस में। तो आज डीएक्सएन आपको 2 टाइप की चीजें दे रहा है एलोवेरा बेस में। आप जानते हैं एलोवेरा एक प्लांट जैसा है, उसके ऐसे लीव्स आती है जिसके अंदर जेल होता है। ये अपने आप में एक स्किन का बहुत अच्छा टॉनिक है, उसके साथ में ये लीवर टॉनिक भी है, यानी इसका जो अंदर पल्प होता है, इसके अंदर का जो गुदा होता है या जो अंदर का रसा होता है, इसको आप ले सकते हैं इंटरनली। या आपके लीवर को अच्छा डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लीवर का एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉनिक है। इसके पत्तों को, ये जो इसके लीव्स होते हैं, इसको बीच में से ऐसा काटते हैं तो एक ऐसा पूरा जेली के जैसा इसका अंदर का ये निकलता है, उसको आप डायरेक्टली ऐसा पी सकते हो। तो ये एक अपने आप में स्किन का बहुत अच्छा टॉनिक होता है। ये हमारे यहाँ तो जैसे कि अभी टेम्परेचर जो आप देखते हो कि ऑल ओवर इंडिया में एक बारिश, सर्दी, गर्मी, ये बहुत अच्छा वरदान है हमारे लिए ऊपर वाले की तरफ से। हम सारे मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन कई कई जगह पर सिर्फ हीट मिलती है, बहुत सनस्ट्रोक होता है, बहुत बड़ा सन की रेज होती है। तो उससे बचने के लिए वहां के लोग ये इसका एप्लीकेशन पूरे बॉडी भी करते हैं, जिसकी वजह से सन रेज से इनको काफी मदद मिलती है। सन रेज से उनको रुकाव करने में मदद मिलती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने में भी काफी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि एलोवेरा का जो हैंड एंड बॉडी लोशन है,
ये आपका एजिंग ऑफ द स्किन को रोकने में मदद कर सकता है। यानी कि जो त्वचा वक्त से ज्यादा उम्र में ज्यादा दिखती है, जिसको हम कहते हैं ना एजिंग है, जैसे कि अगर कोई 20 साल का व्यक्ति 30 साल का व्यक्ति है लेकिन वो स्किन की वजह से 40 साल का, तो वहां पर ये एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो ये आपको एंटी एजिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वहीं पे ये हैंड बॉडी लोशन जो हमारे डीएक्स का एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन है, ये आपको एक रिवाइटलाइजिंग देता है विद परफेक्ट नॉन ग्रीसिंग। अब जब ये बॉटल आप देखोगे, इसको खोलोगे तो एक व्हाइट कलर का लिक्विड जैसा मिलेगा, लेकिन जब आप इसको लगाते हो तो इसके अंदर आपको नॉन ग्रीसी यानी चिपचिपाहट नहीं मिलेगी। इसके अंदर कोई चिपचिपाहट नहीं होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है विद एलो बर्बाडेनिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि एलोवेरा का जो अंदर का ये है उसके एक्सट्रैक्ट से ये पूरा भरपूर है। इसके बेनिफिट जो है एलोवेरा हैंड बॉडी लोशन के, ये आपकी त्वचा को रिलीव करेगा ड्राइनेस से। अब ड्राइनेस का मौसम अभी चल रहा है, जैसे कि नवंबर दिसंबर, हमारे यहाँ तो मुंबई में इतना ज्यादा टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ नॉर्थ में और नॉर्थ के जो पूरा हिमाचल वगैरह में तो काफी 10 डिग्री 8 डिग्री तक का भी टेम्परेचर चले जाता है, जहाँ पर त्वचा ऐसी सूखी हो जाती है। वहां पर इसका एप्लीकेशन आपको एक्सटर्नली मॉइस्चराइजिंग अपनी स्किन के लिए भी काफी हेल्प रखेगा, और इंटरनली मॉइस्चराइजिंग रखने के लिए आपको पानी का बहुत अच्छा सेवन रखना है। जब आपकी ये रिलीव करेगा ड्राइनेस से, तो नेचुरली ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रखने में मदद करेगा। उसके साथ साथ में जब त्वचा जब सूख जाती है तो हमें बहुत बार है ना उसमें खुजली जैसी महसूस होती है, इरिटेबिलिटी महसूस होती है, तो हम उसको बार बार खुजाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर जब हम इसको ये बॉडी लोशन को अप्लाई करते हैं तो आपका ये ड्राइनेस खत्म हो जाता है और एक अपने आप में त्वचा को एक नमी महसूस होती है, तो एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है जो हमें एक तरोताजा रखने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्टन करता है और नॉर्मल इसका मॉइस्चराइजिंग मेंटेन रखने में मदद करता है। अब इसका एप्लीकेशन कब करना है? नॉर्मली आप जब स्नान करके बाहर आ जाओ, आप नहा वहा के बाहर आ जाओ, तो आप इसको बॉडी पे लगा सकते हो। इवन आप नाइट टाइम में भी आप जब बेड पे जाते हो तो उस वक्त में ज्यादा करके कुछ लोगों को हमने देखा है कि पैरों की एड़ी में फटना वटना ये सारी चीजें होती है, तो आप इसको पैरों की एड़ी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे इसका अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो ये आपकी पैरों की एड़ी को भी सॉफ्ट और स्मूथ रखने में मदद करेगा। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से तो स्किन वगैरह अच्छी दिखती है, लेकिन जो ये ठंडी के मौसम में जो ये टेम्परेचर गिरता है वहां पर ये स्किन ड्राई होने की वजह से फट जाती है, जो पैरों की एड़ी पे मैक्सिमम हमें देखने मिलता है। और कई बार उसके अंदर चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहती है महिलाएं, तो उसके अंदर कचरा जाके बैठता है, फिर पस वगैरह फॉर्मेशन और बहुत सारी दूसरी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पर ये एक परफेक्ट एप्लीकेशन है जो आप स्नान के बाद में पूरे शरीर को इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपके बॉडी को एक बहुत ही अच्छा रिलीव करा सकते हैं ड्राइनेस से, जो एक सॉफ्ट फीलिंग देगा आपको, रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा। अब ये हैंड बॉडी लोशन जो है वो किस किस को अप्लाई कर सकते हैं? सर, 1 डे बेबी से लेके तो हम कोई भी एज के लोग हैं, वहां पर कोई भी प्रांत के लोग हैं, कैसी भी तरीके का क्लाइमेट में रह रहे हैं, वो भी इसको एप्लीकेशन में ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये ऑयली स्किन में नहीं चले या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपके स्किन को एक अच्छा सा वॉश ले लो और उसके बाद में इसको आप पूरे बॉडी पे इसको एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसीलिए इसका नाम भी जो रखा गया है वो है कि आपका हैंड एंड बॉडी लोशन है। हैंड एंड बॉडी लोशन यानी कि ये आपके हाथों से लेके पूरे बॉडी में आप इसका एप्लीकेशन करा सकते हैं, जो आपकी स्किन को नेचुरल सॉफ्ट रखने में मदद कर सकता है। आपके शिशु से लेके तो आपके बच्चों, कई भी बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह शुरू हो गए हैं, सुबह की जो स्कूल्स होती है तो बच्चे उसके लिए नहा धो के निकलते हैं, फिर दिन भर में परेशान होते हैं, तो वहां पर ये आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं और उससे उनको ईचिंग नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगा। अगर वो वही इचिंग और इरिटेशन के साथ जाएंगे तो वो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आप जबकि बच्चे जब सुबह के वक्त में घर से निकलते हैं तो वहां पर उनको ये एप्लीकेशन लगा के जरूर भेजिएगा, जिससे उनकी स्किन को एक मुलायम सी महसूस होगी और ये होगा। मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन से जो है, इसके अंदर एक चीज और होती है कि नॉर्मली जब ये किसी का अगर थर्मल जो हमारे हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर थर्मल टेम्परेचर होता है, ये अगर हायर साइड में होगा तो भी आपकी स्किन जो है ये आपको ड्राइनेस में मिलेगी।
तो वहीं पर ये एक अलग टाइप से आपको मदद कर सकता है बचने के लिए। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगा कि बचपन में मुझे ड्राई स्किन का बड़ा इशू था। तो हमारी नानी माँ जो थी तो वो हमारे साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो शी यूज्ड टू टेक अ वेरी मच केयर फॉर मी। वो हमेशा मुझे कोई हल्दी का ये लेप लगाए या मलाई लगाए या बहुत सारी चीजों को ट्राई करती थी। और ये जब भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हालांकि मुंबई में उस वक्त में थोड़ा टेम्परेचर आज के मुकाबले में काफी लो होता था, बट अभी तो इतना नहीं होता है। तो उस टाइम पे वो हमें, तब मुझे याद आ रहा है कि ये सारी चीजें, और अक्सर मुझे स्कूल जाने के टाइम पे ऑयलिंग ऑयलिंग करके भेजती थी। फिर भी ये होता था कि ऑयल जो है ना वो ड्राई हो जाता था, और दोपहर के 10 बजे तक का मेरी स्किन में इचिंग करना शुरू होते। कई बार मेरे दोस्त लोग भी मेरे पास आने से डरते थे, बट यही चीज को लेके मैं आता। और वही है कि फिर मार्च के बाद में जब टेम्परेचर चेंज हो जाता था तो सब सही हो जाता था। तब कोई और लोशंस वगैरह जो मार्केट में थे वो एप्लीकेशंस करते थे, लेकिन जब से ये एलोवेरा बॉडी हैंड बॉडी लोशन तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इंडिया में लॉन्च होके, तब से ये हमारे हाथ में आया है। हमें ये चीजों से बहुत ही राहत मिली है और हम हमेशा उसके लिए फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जो आपको एक रिविटलाइजेशन वगैरह के लिए हेल्प रखने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी बॉडी बाहर से ही रिविटलाइज हो जाती है, आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो होता है वो पैदा होता है, और आप किसी भी तरह से आपकी जो लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसको आप अच्छे से चलाने में काफी मदद मिलती है आपको, और उसको आप बहुत अच्छे से लेके चल सकते हो। तो ये है हैंड बॉडी लोशन, जिसको आपको एप्लीकेशन करना है। और उसके साथ साथ में जो हमारा ये क्लींजिंग जेल है, क्लींजिंग जेल जो है उसके लिए कहना चाहूंगा, सॉरी आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिखेगा कि ये बॉडी लोशन ये है और ये क्लींजिंग जेल है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं एक सॉरी कहना चाहूंगा आप लोगों को, इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो है ये हमारा क्लींजिंग जेल है। अब ये क्लींजिंग जेल जो है ये भी एलोवेरा बेस में है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्लींजिंग जेल का? देखिए, ये ज्यादा करके स्पेशली हम उसको फेस के लिए यूज करते हैं, फेस के लिए, हमेशा फेस के लिए, फेस वॉश के लिए। अब ये फेस वॉश का तो आप देखते हैं कि आजकल का इतना बड़ा मार्केट आ गया है कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में। ये सारे केमिकल बेसिस की वजह से ये आप कहीं ना कहीं पे बहुत सारी तकलीफें देने में हेल्प कर रही है। फिर बाद में होता है कि आजकल का यूथ जो है वो अपने बैग के अंदर भी ये क्लींजिंग जेल लेके जाते हैं, कहीं वॉशरूम में जाके वगैरह वो चेहरे को क्लीन करने की, क्योंकि आज इतना पोल्यूशन है कि धूल मट्टी वगैरह ये सारा आपके चेहरे पे हमला करता है। और चेहरा जो है ये आपका प्रेजेंटेबल है, ये आपका शोरूम है जो हमें लोगों के पास जाते हैं, हम कभी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपका चेहरा दर्शाएगा कि आप कितने हेल्दी है। तो वो रखने के लिए आपको ये क्लींजिंग ये हमेशा अपने पर्स में रखिए या अपने बैग में रखिए। आप कहीं भी जाएंगे तो उसके जाने के पहले, उस घर में जाने के पहले कहीं वॉशरूम में जाके आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। तो साफ करने का तरीका बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा इसको लेना है, चेहरे को गीला करो और ऐसे सर्कुलर मेथड में आप इसको एप्लीकेशन करो, जिससे कि आपकी ये स्पोर्स जो है वो ओपन हो जाए और अंदर का डर्ट वगैरह है वो क्लीन करने में मदद करे, और एक वॉश लेके करो। अब ये करने का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो हमें, अब पूरे तो हम शरीर में कपड़े पहनते हैं, लेकिन चेहरा ही है जो हमारा खुला रहता है, और ये चेहरा ही है जो मार खाता है पूरा हवा पानी धूल का। अब किसी भी मौसम में कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पर ये फेस करता है। इवन आजकल तो लोग बाइक वगैरह को जो यूज करते हैं तो वहां पर ये जो मट्टी आके आपके चेहरे पे पड़ती है तो उस वजह से आपके ये स्पोर्स वगैरह में तकलीफ होती है। फिर हमें पिंपल्स वगैरह ये सारी चीजें, और बॉडी का रिएक्शन उस चीज को बाहर, क्योंकि वो एक्सटर्नल चीज है जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। तो फिर वहां पर बॉडी अपने तरीके से जब रिएक्ट करती है तो वहां पर एक इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो उससे बचने के लिए आप दिन में 2-3 बार इसको आप वॉश कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो आप सोप वगैरह जो यूज करते हो वो एक अलग उसका टीपीएम या उसका जो पीएच होता है वो अलग होता है, एक एसिडिक बेस पीएच होता है, जिससे आपके चेहरे को खराब करने में और उसके एजिंग में जाने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि एलोवेरा आपको एक एंटी एजिंग में ले जा सकता है, तो वहां पर ये जो इसका क्लींजिंग जेल है ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो उसको करना क्या है कि आपको इसको वॉश करना है। और कौन कर सकता है इसको? हर कोई। एक बेबी, एक बेबी को भी आप वॉश करा सकते हो, इतना ये माइल्ड है, इसका कोई भी जैसे कि इरिटेशन वगैरह आपको नहीं देखने मिलता है। उसके साथ साथ में कोई भी एज के लोग हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्लींजिंग जेल जो है ये हमें
हर तरीके से एक अच्छा चेहरा प्रेजेंटेशन रखने में मदद कर सकता है। उसके साथ साथ में आप इसको एक शावर जेल की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो शावर जो लोग लेते हैं तो वहां पर ये उसको क्लींजिंग जेल वहां पर भी उसको हेल्प करने में मदद कर सकता है। तो ये दो जो प्रोडक्ट है ये एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को अच्छी टाइटनिंग रखने में, एक हेल्दी स्किन रखने में, उसके साथ साथ एंटी एजिंग में ले जाने के लिए और सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग रखने में काफी मदद कर सकते हैं, जो इसको मेंटेन रखेगा ऑल द टाइम, यानी हर वक्त में ये मेंटेन रखने में उसको मदद कर सकते हैं। तो जो हमारे व्यूवर्स है और वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन शिप के लिए वगैरह बाहर जाते हैं तो ये आपके साथ में क्लींजिंग जेल होना बहुत जरूरी है, और बॉडी लोशन एक एक बॉटल आप ओपन रखें और इसके साथ साथ में आप उसको ले जाए। उसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं, ये क्लींजिंग जेल के साथ में आप आपके जो स्पार्ना पाउडर का एक फेस पैक दोनों को मिक्स करके बना के लोगों को उसका एप्लीकेशन बता सकते हो। उससे ग्लोइंग और स्किन का एक टाइटनिंग और उसके साथ साथ में जो एक ग्लो के अंदर ग्लोइंग स्किन और एक फ्लेयरिंग स्किन पाने के लिए अच्छा मदद कर सकता है। सिर्फ एक पाउडर या टैबलेट लेना या एक पाउडर थोड़ा सा पाउडर लेना है, उसके अंदर आप क्लींजिंग जेल को मिक्स करके उसका एप्लीकेशन लगाइए, पूरे चेहरे पे छोड़ दीजिएगा और एक 20 मिनट के बाद में उसका आप चेहरे को वॉश कर ले तो आपको ये फर्क आपको महसूस होगा और एक अपनी शाइनिंग स्किन आपको मिलने में मदद करेगी। जैसे कि हमारे ईस्टर्न कंट्रीज के लोग जैसे होते हैं, जैसे आपका चाइना हो गया वे और जापान हो गए या आपके मलेशियन लोग हो गए, ये लोग की स्किन जो बहुत ही फ्लेयरिंग और चाहिए होती है, उसका रीजन ये होता है कि वो लोग ये सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखने में काफी मदद करते हैं। तो वहां पर हमें बॉडी को भी अल्कलाइन रखने में मदद करना है। उसके अलावा अभी आते हैं हम एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो एक डीएक्सन चबी बेबी ऑयल। जब ये मार्केट में हमारे पास आया था डीएक्सन में तो लोगों ने यही सोचा था कि चबी बेबी ऑयल है, ये कहीं बेबी ऑयल तो नहीं है। वाकई में क्योंकि उस बॉटल का जो शेप था वो एक मार्केट का मिलता जुलता जो बेबी ऑयल है, बहुत फेमस बेबी ऑयल है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोग जानते ही है, कन्वेंशनल मैरिटल का जॉनसन एंड जॉनसन का, तो उससे काफी ये बॉडी का शेप मिलता जाता है, बॉटल का शेप मिलता है। तो कई लोगों को यही लगा था कि ये कहीं बेबी ऑयल है। इसका नाम बेबी ऑयल इसलिए रखा गया है क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम स्किन होती है, तो इस ऑयल का एप्लीकेशन आपको उसी टाइप की स्किन को कराने में मदद करेगा। नॉर्मली जब यहाँ पर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और उसके अंदर क्रैक्स वगैरह जो फीलिंग होती है तो स्किन अपने आप में इन्फ्लेम्ड होती है, यानी कि वहां पर जब वो क्रैक्स वगैरह आ जाती है और उसको बाहर की चीजों का सामना करना पड़ता है तो अपने अंदर की ये स्किन के अंदर एक सूजन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो स्किन के अंदर एक मोटापा आना शुरू होता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि त्वचा मेरी कुछ गाढ़ी जाड़ी हो रही है, तो वहां पर उसको एक सॉफ्ट और स्मूथ स्किन बनाने में चबी बेबी ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। ये एक बेबी से लेके तो ओल्ड एज के हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो हमारे घर में दादा नानी लोग हैं उन लोगों को भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एज के लिए है। इसका इस्तेमाल करने के लिए तरीका यही है कि या तो आप इसके कुछ ड्रॉप्स आपके पानी में डाल के आप इसका स्नान कर सकते हो, या तो फिर रात के वक्त में इसका एक लाइट मसाज ले सकते हो पूरे बॉडी के ऊपर। और बच्चों के जैसा हम बच्चों को जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद में उसको जिस तरीके का मसाज दिया जाता है उस तरीके का एक लाइट मसाज ले सकते हो, और उसके साथ साथ में फिर थोड़े से 2-4 ड्रॉप पानी में डाल के उससे आप स्नान भी कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन की मॉइस्चराइजिंग में रखने में उसको काफी मदद मिलती है। और ड्राइनेस और क्रैकिंग और पीलिंग यानी कि जो स्किन की जो डेड टिश्यूज है वो जो निकलते हैं ना वो रोकने में भी ये काफी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, ये सब सीड्स के ऑयल का एक्सट्रैक्ट डाल के एक पूरा, इसके अंदर आपको कोई गैनोडर्मा नहीं मिलेगा, इसके अंदर स्पार्ना नहीं है, इसके अंदर एलोवेरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो जो सीड्स है जिसके अंदर ऑयल कंटेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देने में मदद करते हैं, उसके साथ साथ में स्किन को एंटी जो आपका एजिंग है वहां पर भी लाने के लिए काफी मदद करते हैं। तो ये जो चबी बेबी ऑयल है, एक जैसे बच्चे की स्किन जो एक बहुत टाइट स्किन मिलेगी आपको, एक मुलायम स्किन मिलेगी, उस तरीके से आपको आपकी स्किन को, जैसे कि एज बढ़ते जाती है तो स्किन की त्वचा की इलास्टिसिटी ढीली हो जाती है, उसको टाइटनिंग रखने में भी ये काफी मदद रखने में मदद मिलता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको डाल के दिया गया है। इसका जेंटल टच और प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम ड्राइनेज, चैपिंग एंड फ्लेकिंग है। उसके साथ साथ ये आपका
स्किन का मॉइस्चर लेवल जो है वो एक अच्छे से मेंटेन रखेगा और एक बेबी लाइक सॉफ्ट स्मूथ ऑल डे लाइक, यानी कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करके आपने इसको जो एप्लीकेशन लगाया तो ये उसको दिन भर के लिए आपको एक बच्चे की स्किन के जैसा सॉफ्ट एंड स्मूथ देने में मदद करेगा। उसके साथ साथ में जो ये मेकअप करते हैं, आई मेकअप वगैरह जो लगाते हैं, जो आईज के लिए आप मेकअप लगाते हो आंखों के लिए, उसको भी ये निकालने में काफी मदद कर सकता है, रिमूवल रखने में मदद करता है। तो ये चबी बेबी ऑयल जो है एक बच्चे से लेकर तो कोई भी एज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो एक प्रोटेक्ट करेगी ड्राइनेस होने से। और ड्राइनेस का जो मौसम है वो यही है, 4 महीने जो होते हैं, अक्टूबर से लेके तो मिड अक्टूबर से लेके तो आपका ऑलमोस्ट मार्च के स्टार्ट फर्स्ट वीक तक का ये जो टेम्परेचर, नॉर्थ का मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ तो इतना नहीं होता है बट नॉर्थ की साइड में वगैरह ये काफी होता है, तो वहां पर ये ड्राइनेस और उसके साथ साथ में जो क्रैक्स वगैरह जो स्किन पे आती है, कई कई बार जो त्वचा फटती है और उसके साथ साथ में त्वचा के जो फ्लेक्स जो निकलते हैं उसको रोकने में और उसको पूरी तरह से मेंटेन रखने में मदद करेगा। मेन जो चीज यही है कि जो ये ऑयल का एप्लीकेशन है ये डीप रूट तक जाता है, और डीप रूट तक जाने के साथ साथ में इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी स्किन के अंदर जाके इसके जो ऑयल सीड्स वगैरह है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, ये सारी चीजों पे आपको हेल्प करेगा। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जब हम बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जो 40 डेज, 2 महीना, 3 महीना घर के अंदर जो उसका मसाज वगैरह जब होता है तो वो बच्चा उसकी स्किन जो होती है बहुत ही हेल्दी स्किन होती है और उसके साथ साथ वो बच्चा भी हेल्दी दिखता है। और रीजन यही होता है कि उसकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है बिकॉज ऑफ दैट मसाज एंड ऑल। तो वहां पर ये जो चबी बेबी ऑयल है, ये नाम ही दिया गया है इसको चबी बेबी ऑयल, यानी कि बच्चा जो चबी चबी जैसा रहता है उसकी बेबी की स्किन जो होती है उस तरीके की आपकी स्किन को बनाने में ये हमें मदद कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि वन डे बेबी, आज ही जो पैदा हुआ बच्चा है वहां से इसको एप्लीकेशन करा सकते हैं, तो कोई भी एज तक का। और बेबी ऑयल होने के हिसाब से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बेबियों का ही टेक केयर करेगा, ये आपके किसी भी एज के लोग हैं उसको ये देखने में, उसको हेल्प करने में मदद कर सकता है, उसकी एक अच्छी स्किन रखने में हमें काफी हेल्प कर सकता है। तो ये जो शबी बेबी ऑयल है इसको हम यूज करें, कुछ ड्रॉप्स लेने हैं और इसको ऊपर से लेके नीचे तक का पूरी स्किन में, जैसे कि पीठ से आप शुरू करो तो ऊपर से लेके तो नीचे तक का हर चीज पर उसको यूज करते हैं। इवन आप, जैसे मैंने कहा था इसके बारे में कि आपका एलोवेरा बॉडी लोशन के बारे में, तो वहां पर जो हम एड़ियों की तरफ भी वहां पर भी उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इवन आप जॉइंट पेन्स वगैरह, जॉइंट्स हो आपकी जो है नी जॉइंट है या सर्कुलर, ये बहुत सारे लोगों का ये कुछ अलग स्किन हो जाती है, यहाँ की थिक स्किन मिलेगी एल्बो जॉइंट, तो वहां पर भी इसका एप्लीकेशन करोगे तो ये आपको सॉफ्ट और मॉइस्चराइज देने में काफी मदद करेगा। इवन एथलीट जो होते हैं, एथलीट्स जो रनिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर उनकी स्किन जो नी जॉइंट की वगैरह वो ठीक होने की शुरुआत होती है, तो वहां पर क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से ये चबी बेबी ऑयल का एप्लीकेशन रखने में उनको बहुत ही स्मूथ और हेल्दी रखने में मदद मिल सकता है। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं आज, एलोवेरा बॉडी लोशन, हैंड एंड बॉडी लोशन, उसके साथ साथ आपका एलोवेरा क्लींजिंग जेल और ये चबी बेबी ऑयल, ये पूरा त्वचा को आपके हेल्प करेगा एक हेल्दी त्वचा दर्शाने के लिए। हेल्दी त्वचा का दर्शाना का मतलब है कि ये आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छे से दर्शा सकता है। तो ये आप क्या कर सकते हो कि आप एक सिंपल रूटीन हेल्थ केयर है, इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है कि भाई इसको 10 मिनट लगाया फिर 15 मिनट के बाद गर्म पानी से नहाना है, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कुछ नहीं, ये मिक्स किया वो मिक्स किया, कुछ नहीं, सिंपल ये 3 प्रोडक्ट्स है, ये 3 प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन करें। जैसे कि स्नान करने के बाद में आप उसको हैंड एंड बॉडी लोशन से पूरे बॉडी को एप्लीकेशन कर सकते हैं, चबी बेबी ऑयल को कुछ ड्रॉप्स आप पानी में डाल के उसके साथ स्नान कर सकते हो, रात के वक्त में इसका एप्लीकेशन कर सकते हो चबी बेबी ऑयल का। कहीं बाहर जा रहे हो या घर से निकल के जा रहे हो तभी आप ये हैंड एंड हमारा जो क्लींजिंग जेल है उससे आप चेहरे को साफ कर सकते हो। और बाहर भी जाना है तो उस ट्यूब को अपने कैरी बैग में रख लिया, या जो भी आपका बैग वगैरह है वहां पे रखा, तो वॉशरूम में जाके आप उसको सब साफ करोगे तो आपके चेहरे पे एक अच्छा ग्लो होगा, एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, वही प्रेजेंटेशन जो है मेरा आगे जाएगा। उसके साथ साथ जो ये ओवर यूज जो हार्मफुल केमिकल्स है इन सब से आप बचते हो, तो एक बहुत ही बड़े डिजीज को
आमंत्रित करो। कई बार हमने देखा है कि मेरे रूटीन प्रैक्टिस में भी मैं देखता हूँ कि एक बंदा है जो एक बहुत ही छोटी चीज से शुरुआत करता है, कहीं उसको स्किन पे कोई एक्जिमा वगैरह हो गया है, तो उसके लिए वो कोई चीज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर उनको स्टीरॉइड बेस्ड ड्रग दिया जाता है, थोड़े दिन तक के लिए वो ठीक हो जाता है, फिर बाद में वापस बढ़ता ही जाता है, फिर कहीं जाके वो इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ऑटो इम्यून डिजीज में चले जाता है, तो सोरियासिस जैसी चीजों को भी वो फेस करता है। तो वहां पर ये सब चीज से बच सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो आप ओवर यूज करते हो वहां पर भी कर सकते हो। तो अनहेल्दी स्किन है अगर आपकी, इसका मतलब आपके पास अनहेल्दी गट है, तो वहां पर आपको करना क्या है, बस यही है कि आपकी गुड एंड क्लीन अल्कलाइन डाइट रखिए, बॉडी का हाइड्रेशन को मेंटेन कीजिएगा, और हमारे जो आज के जो 3 मैंने सीरीज बताए, इसका अगर आपने एप्लीकेशन किया तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छी सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग स्किन रखने के लिए, जो आपको एंटी एजिंग में भी लेके जाएगा, और एक आप अच्छी स्किन केयर कर सकते हो आपकी एक अच्छे प्रेजेंटेबल के साथ में। आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो, आपका व्यवहार बढ़ा सकते हो, आपके रिलेशंस बढ़ा सकते हो, और बहुत सारी चीजों को दुनिया में पा सकते हो। तो यही तक मेरा अभी आज का ये 3 प्रोडक्ट पे प्रेजेंटेशन था, और मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूंगा। उसके साथ साथ में मैं ये प्लेटफॉर्म को थोड़ा ओपन करना चाहूंगा कि किसी को थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म को आज ओपन हम रखेंगे कि जो जो लोगों की कुछ क्यूरी है या कोई डाउट है, हमारे स्पेशली जो 3 प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताए। तो अपना कोई डाउट्स है तो हमारे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, या नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनका माइक अनम्यूट कर पाएंगे। वी विल टेक 3-4 क्वेश्चंस। यस श्योर। पाएंगे। डॉक्टर मेरे पास एक मैसेज अभी आया हुआ है कि हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारे हमारे लोशंस मिलती है, जैसे कि कोई विंटर के लिए ये क्रीम लगाओ, वो ये लोशन लगाओ, और समर के लिए ये लोशन लगाओ। तो ये जो हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन है, तो ये क्या हम कोई भी सीजन में लगा यूज कर सकते हैं? ये ऑल सीजन है, ऑल सीजन है। ये सिर्फ देखिए वही मैंने कहा था कि 2 चीजें होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है। तो वहां पर कभी ड्राई स्किन कब फेस होगी आपकी, जबकि विंटर में होगा। ऑयली सीजन होता है कि जैसे समर वगैरह में आप जब धूप में निकलते हो तो आपके चेहरे पे काफी ऑयल वगैरह नजर आता है, दिखने में मिलता है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये आपको तीनों ऑल सीजन प्रोडक्ट्स है। जैसे कि अगर आपकी त्वचा में ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो आप आपका हैंड हमारा जो ये है फेशियल क्लींजर है, क्लींजर से आप उसको हमेशा साफ कर सकते हो। और चबी बेबी ऑयल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चबी बेबी ऑयल के अंदर जितने भी सीड्स वगैरह हमारे यूज किए गए ये सारे एब्जॉर्बेबल है। ये मॉइस्चराइजिंग को मेंटेन करते हैं इंटरनल लेवल पे, ना कि ऊपर के लेवल पे। अगर ऊपर के लेवल पे ही अगर मेंटेन करेगा, जैसे कि ऊपर के त्वचा के ऊपर ही अगर उसका तरंग रहेगा तेल का, तो वो काफी ऑयली स्किन वगैरह जैसे दिखेगी। लेकिन ये अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद में हमारे जो अंदर के लेयर है स्किन के, उसको अच्छे से मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर ऊपर ऊपरी भाग में जो है, ऊपरी भाग में उसकी झलक नजर आती है। तो ये ऑल सीजन के लिए। लेकिन स्पेशली अभी ये जैसे कि विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन के अंदर ड्राई स्किन का 90% लोगों को ये फेस ही करना पड़ता है, तो वहां पर ये स्पेशली मैंने कहा। बट मार्केट के अंदर आपको इस वक्त में हर प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे, हर कंपनीशन में जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है इस टाइप के, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही विंटर आना शुरू होता है, इसको लोडिंग करना मार्केट में शुरू करते हैं और इसकी एडवर्टाइजिंग आना शुरू होती है। बाकी के सीजन में इतना नहीं दिखता है, बट हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये आपको एवरी सीजन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्लींजिंग जेल है, ये आप समर में तो यूज कर सकते हो। समर में जैसे कि हम बाहर जाते हैं, ऑयल ज्यादा निकलता है, तो ऑयल को क्लींजिंग में काफी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आप चबी बेबी ऑयल का एप्लीकेशन वगैरह करें। और उसके साथ साथ में बरसात में तो बारिश के अंदर तो ज्यादा करके हमारे साउथ वगैरह यहाँ पर ही बारिश का ज्यादा फेस होता है। आप लोगों के यहाँ नॉर्थ में वगैरह इतना नहीं होता है, बट ये विंटर में फिर अगेन ये हेल्प करता है। तो ऑल सीजन में ये तीनों चीजें आपको मदद कर सकती है, ऑल सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बेहतरीन, ऑल इन वन, एक में सारे पूरा 12 महीने हम यूज कर सकते हैं इसको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का, और हमारे सरस्वती जी प्लीज माइक अनम्यूट कर पाएंगे आप? मैं प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए मैडम। Morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. I am calling from Bangalore. Good Yes. morning. Yeah.
Actually, I gave this aloe vera gel to somebody. Some they are saying it is like a fire, मत जल रहा है बहुत फेस का, थोड़ा जलाना बहुत हो गया है, ऐसा कंप्लेंट बोला है। इसीलिए थोड़ा मैंने बोल दिया आपको बहुत एसिड होगा वो Yes, दूसरा। yes, yes. That is the correct answer you have given. The reason I उसको जो इरिटेशन फील हो रहा है वो रीजन ये है कि उसका वाटर इंटेक कम होगा सर मैम। वाटर इंटेक कम है, बॉडी एसिडिक है, इसके लिए क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर इरिटेशन ज्यादा फैलती है। उनको कहो कि आपका, जैसे मैंने कहा ना, हाइड्रेशन मेन इंपॉर्टेंट है, तो उनको कहो कि आपका पानी का इंटेक आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, बॉडी को अल्कलाइन रखें और इसको यूज करें। जैसे कि पहले अच्छा से उसको फेस पे आपको पानी मारना है और उसके बाद में उसको जो ये जो आपका फेशियल जेल है उसको आप एप्लीकेशन करके वॉश लेना है। ठीक है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मैडम। मनोरंजन जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है। हाउ टू पोजीशन दिस प्रोडक्ट प्रॉपरली बिकॉज देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन लेस प्राइस इन ट्रेडिशनल मार्केट। तो भाई ये जो सुभाष जी ने लिखा है क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया लिखा है। उनका लिखना है कि इसको हम किस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट में लेस प्राइस में मिलते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्टेड है, आपके इंडिया मेड नहीं है। ये आप पहले देखिएगा। पोजीशनिंग कैसा करना है वो मैं बता देता हूँ। आपके तीनों प्रोडक्ट को जब आप देखोगे तो ये मेड इन इंडिया नहीं है, दे आर मेड इन मलेशिया। एम आई राइट मनोरंजन जी? राइट, करेक्ट। अब कोई भी इंपोर्टेड चीज है तो उसका फिर कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल एवरीथिंग तो ये आता है, ये आपको समझाना है। और अपार्ट फ्रॉम दिट इंडियन मार्केट का प्रोडक्ट में और आउटसाइड के प्रोडक्ट में ये तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वगैरह, हम बता सकते हैं। सेकेंडली, जब आप इसको पोजिशनिंग करने के लिए आएंगे तब चबी बेबी ऑयल को जब आप बात करते हो तो चबी बेबी ऑयल के मुकाबले में जो आपको एक मार्केट का जो मैंने नाम लेके बताया कि वो एक बॉटल उस तरीके की दिखती है और लोग उसको, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिकली बेबी यूज करते हैं, उसको सिर्फ बेबी के लिए यूज किया जाता है। अब एक एग्जांपल बताया मैं चबी बेबी ऑयल का। अब ये जो आपका चबी बेबी ऑयल है, ये चबी बेबी ऑयल एक बेबी से बाबा बूबा बीबा आपके घर में ओल्ड एज 100 ईयर्स के भी कोई अगर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए, उनको भी आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि उनको भी ये स्किन का ज्यादा करके तकलीफ होता है। कई बार होता है कि हमारे घर के अंदर कुछ पेशेंट होते हैं जो सालों से बेड पे पड़े, फिर बेड सोर्स वगैरह होती है, तो वो ना हो इसके लिए हमें पीठ पर भी ये चीजें लगाएं ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छी मॉइस्चराइजिंग रखने में भी मदद करेगी। पोजीशन जैसे मैंने कहा उस तरीके से आपको बताना है। और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो इस टाइप का प्रोडक्ट हुआ। अब रह गया सवाल फेशियल जेल और फेशियल इसका, जैसे कि अभी चबी बेबी ऑयल के मैंने कहा, तो ठीक उसी तरह से बॉडी लोशन भी। तो सबसे पहले कि ये एलोवेरा बेस है। एलोवेरा बेस के और भी प्रोडक्ट आपको थोड़े सस्ते दिखेंगे, बट उसके अंदर और इंग्रेडिएंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, इस वजह से ये थोड़ा सा हाई है। और प्लस यहाँ पर देखिए, जब आप बात करते हो कि ट्रेडिशनल मार्केट में, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर और ये मार्केट में ये है कि इसके अंदर जो पॉइंट वैल्यू है वो 100% आपको रिटर्न बैक भी है। तो उस तरीके से तो थोड़ा सा प्राइसिंग में हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। तो वहां पर आपको यही समझाना है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट ये प्राइस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये मैं भी काफी बार मैं कुवैत वगैरह ये जो कंट्रीज में जाता हूँ, तो वहां पर भी हम लोग ये मॉल सुपर मॉल में जब भी टाइम मिलता है हम घूम के लोगों इस टाइप के प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि ये आज अगर मलेशिया का मेरे पास चबी बेबी ऑयल इतने में आ रहा है, तो यहाँ का जो एक नॉर्मल ऐसा ऑयल है जो कोई भी कंट्री का होगा वो कितने में होगा। तो हमने देखा है कि हमारे पास जो ये ऑयल या फेस वॉश है या बॉडी लोशन है, ये एक सस्ते में ही है और उसका प्राइस जो है वो एक कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा प्राइस है जो हर कोई सी को अफोर्डेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो सर। थैंक यू डॉक्टर। हमारे अभी पार्टिसिपेंट में से ममता गुप्ता जी, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए मैडम। माइक अनम्यूट कीजिए मैडम प्लीज। मैडम माइक म्यूट है आपकी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, शायद कोई दिक्कत है इंटरनेट का हो सकता है, तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अजय महतो जी प्लीज माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
जी मैं तो जी अपना जो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड ऑल डीएक्स। गुड जी मॉर्निंग, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। सर मेरा डॉक्टर सर से एक यही क्वेश्चन था कि सर ये अपना मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम अजय कुमार है। कि सर एक हमारे इधर बोला जाता है दिनाई, उस पे सर क्या क्या चलाया जाए? टीटी क्रीम मैं चला रहा हूँ तो उसको रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है सर। नहीं, क्या क्या बोला जाता है, कौन सी बीमारी है? दिनाई बोलते हैं सर, स्किन डिजीज है वो। डिनाई? यस सर, रिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हाँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिंग वॉर्म। रिंग रिंग, यस रिंग वॉर्म। सर। वो स्किन पे एक जगह में मतलब दिनाई टाइप का हो जाता है सर, रिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसको। अच्छा, रिंग वॉर्म जैसा होता है वो। ये तो देखिए इन्फेक्शन है। ये रिंग वॉर्म जो होता है ना, ये इन्फेक्शन डिजीज है जो इसके एक दूसरे से लगने की चांसेस होते हैं सबसे पहले तो। यस यस सर। और इसके लिए क्या है कि जिसको भी ये होती है उसके कपड़े वगैरह जो है वो गर्म पानी में धो के उसको साइड में रखा जाए। इसके लिए जो है नॉर्मली ट्रेडिशनल फार्मा में तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने जो एप्लीकेशन बताया बहुत ही बढ़िया बताया कि वो आप उसको टीटी क्रीम यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में इंटरनली ये क्यों होता है? क्योंकि ये स्किन के अंदर एक जाके इन्फेक्शन कर रहा है, वो इन्फेक्शन को क्लियर करना है। अब जैसे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो वहां पर आप स्पार्ना है, आरजीजीएल है या आपका नोनीजी है, ये इसका इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ में अभी आपके पास बहुत अच्छा 6 सीरीज के अंदर डीएक्सन नीम जो आया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपने आप में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल वगैरह का भी अच्छा रोल प्ले करता है। तो वहां पर उसका भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उनको कहना कि इसको जो वॉश करे वो डीएक्सन सोप, अपना गैनोजी सोप से ही उसको वॉश करें। और टीटी क्रीम को, उसके अंदर टीटी क्रीम स्पेशल ओनली टीटी क्रीम को ही इस्तेमाल करना और कोई चीज को उसके अंदर मिक्स नहीं करना। जी सर, ओनली थैंक यू सर। टीटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसको वॉश करने के लिए आपका गैनोजी सोप से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर नीम का उसको टैबलेट जो है वो ऐड कीजिएगा, ठीक है। और आरजीएल वगैरह आप दे रहे तो वेल एंड बेटर, बहुत अच्छी बात है, उसको आप चला सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू डॉक्टर। हमारे पास अभी 5 मिनट है, क्या और एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं? ले सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है सर। अंजू जी हरिद्वार से, प्लीज मैडम माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप प्लीज? हेलो, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। सर मेरे चेहरे पे, वैसे तो मैं 9 साल से हूँ डीएक्सन में और भरपूर प्रोडक्ट खा रही हूँ, स्पारुला भी और अपने सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, सोप भी। लेकिन सर मेरी जो झाइयां हैं वो नहीं जा रही सर। चेहरे पे ना ब्लैकनेस गालों गालों पे दोनों तरफ। ओके ओके। इसको दबाने के लिए ना कई बार छुपाना पड़ता है। आरजीजी भी लगा, आरजीएल भी लगाए मैंने। अच्छा, स्पार्ना का फेस पैक आपने यूज किया था उसमें? सर वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, कभी कभी करती हूँ मैं जब कहीं जाना होता है ना। ना, एक काम कीजिएगा, आप स्पार्ना की पाउडर या स्पार्ना कैप्सूल खुल के उसको पाउडर एक बाउल में लीजिएगा। उसके अंदर अपना फेशियल क्लींजिंग जेल जो है ना, जेल अभी जो जी जी, हाँ जी हाँ जी, करके उसको एप्लीकेशन कीजिए पूरे चेहरे पे आपके यहाँ तक का, और तकरीबन 20 मिनट तक रखिएगा, नॉट मोर देन 20-25 मिनट, उससे ज्यादा उसको रखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में एक अच्छा वॉश लीजिएगा। ये आप हफ्ते में 2-3 बार रेगुलर कीजिए सर। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी है ना अंदर के ब्लैक हेड्स वगैरह ये सारे क्लियर हो जाएंगे और अच्छी स्किन होने में मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू मैडम। एक 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 यहाँ पर एक मैसेज आ गया था, बहुत ही बढ़िया था, हेयर फॉल को लेके कि ये चबी बेबी ऑयल को कर सकते हैं, उन्होंने ये सवाल किया था। तो ये जिसने भी मैसेज डाला है मैं उसको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चबी बेबी ऑयल है, देखो स्किन के एंड ऑल एवरीथिंग है, वो आप हेयर पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको बालों को, उन्होंने लिखा है इस पे कि कोई और प्रोडक्ट बता सकते हो जो बाल की रोकथाम के लिए हेल्प करेगा, तो आपके लिए नीली तेलम, जो हमारा डीएक्सन नीली तेलम ऑयल है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आपके बाल की रोकथाम के लिए वो मदद करेगा। उसके साथ में इंटरनली आप स्पिरुलिना वगैरह लिए, क्योंकि आपके बाल गिरने के कौन से कारण हैं, एक हो सकता है कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह होगी, उस वजह से भी आपके बाल गिर रहे होंगे, तो वो भी पूरा करेगा आपका स्पारुना जो है। और उसके साथ साथ में नीली तेलम का ऑयल का एप्लीकेशन करें और शैम्पू से उस बालों को धोइएगा। ये आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करेगा, बाल की गिरने की रोकथाम करने में मदद करेगा। या एनी अदर? अच्छा है, उन्होंने लिखा है कि हेयर फॉल इंक्रीज आफ्टर यूजिंग नीली इवन देन रियस,
ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो रूट है वो वीक है, इसका मतलब आपको स्पारना अंदर से लेना है ये, ताकि वो उसको स्ट्रॉन्ग करे। आप सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे थे होंगे और ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्पारना का इंटेक बढ़ाइए, और जो गिरने वाले बाल है वो गिरेंगे, बट रूट से नए बाल आएंगे आपके लिए और एक अच्छे मजबूत बाल आएंगे, दैट आई एश्योर यू। और ये पूरी रात में आपको 8 घंटा कम से कम वो बालों को नीली तेलम लगा के रखना है, और सुबह में इसको शैम्पू के साथ में वॉश करना है, थोड़ा शैम्पू मिक्स करके उसको वॉश करना है, ज्ञानू जी शैम्पू यूज करना। ओके, या एनी अदर? थैंक यू। मंजुनाथ जी प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मंजुनाथ जी। Good morning, sir. गुड morning. मॉर्निंग मंजुनाथ जी, बोलिए सर। Sir, can we mix with little pinch of TT cream with our hand and body lotion to use as a face cream or antiseptic cream, sir? सी दैट इज ओके, एंटीसेप्टिक में वगैरह यूज कर सकते हैं, बट क्या होता है कि सर कई बार जैसे कि आपका इसके अंदर है ना थोड़ा मॉइस्चराइजिंग टीटी क्रीम के अंदर ऑलरेडी है, Okay. नो नीड ऑफ एडिंग एनी अदर दिस थिंग टू इट, उसको मेक इट सिंपल ओनली। ओके, टीटी क्रीम है उसको सिंपली रखो, एलोवेरा बॉडी लोशन को अपना अलग उसको रखो। When we try to mix it ना, जैसे कि अभी ये ठीक है, ये मैंने जो एक फेस पैक के लिए जैसे बताया स्पारना वो पाउडर फॉर्म में है, तो वहां पर कुछ तो मुझे ऐड करना है, either way I can add a water, plain water, और I can add something, तो वहां पर मैंने एलोवेरा का दिया ताकि एलोवेरा भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप टीटी लगा रहे हो तो टीटी क्रीम एज अ फॉर एंटीसेप्टिक वगैरह के लिए लगा रहे हो, तो उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग ऑलरेडी है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस थिंग। ओके, तो आफ्टर शेव लोग अगर आपको अगर यूज करना है तो जस्ट प्लेनली यू कैन यूज इट लाइक अ टीटी क्रीम, डोंट ऐड एलोवेरा दिस वन बॉडी लोशन और समथिंग। Okay, sir. Okay. जी हमारे स्पीकर्स जो पार्टिसिपेंट्स है अभी उसमें बहुत सारे हैंड रेज किए हुए हैं अभी, तो वंदिता पुजारी जी प्लीज माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी आप बोल सकते हैं मैडम। मिथिलेश कुमार जी प्लीज माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा डॉक्टर सर से ये सवाल था सर कि अगर सर किसी का वेट सर जल्दी से कम करना है सर तो कौन सा प्रोडक्ट सर यूज करना चाहिए, उसी के बारे में सर सवाल था। वेट क्या करना है? वेट कम करना है सर, जल्दी से जल्दी अगर किसी का वेट कम करना है तो सर। भैया वेट कम करना है जल्दी से जल्दी तो ये एक रात का प्रोसेस नहीं है, उसके लिए कीटो डाइट वगैरह हम लोग नहीं कराते हैं। सबसे पहली बात है हमारा जो भी है कंपनी है प्रोडक्ट है ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल। अगर ये उसका वेट गेन किसी खाने पीने या टेंशन या उसके हार्मोनल डिस्टर्बेंस से ये उसका पहले पता करना पड़ेगा। अगर वो कुछ नहीं है तो फिर बस उसको स्पारना तो ज्यादा से ज्यादा सेवन करे, खाने के पहले वो स्पारना का सेवन करेगा तो इस तरीके से उसका महीने में 1.5 से 2 किलो वेट कम होगा। ये नहीं है कि रातों रात उसका 10 किलो 20 किलो वेट कम होगा, वो कोई भी प्रोडक्ट हमारा हेल्प नहीं करेगा, ये आप समझ के चलना, क्योंकि हम नेचुरल वे में। अगर स्पाइलिना सर खाली पेट में यूज करना है ना सर? क्या बोला है? स्पाइलिना सर मतलब खाना खाने से पहले यूज करना है? खाना खाने से पहले, जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी की जो भूख है ना वो कम हो जाएगी, उसके जो विटामिन की जरूरत है वो पूरी हो जाती है स्पारना, तो खाना कम जाएगा। आप खाना क्या खाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग मिलेंगे जो मुझे बहुत कुछ नहीं करना है और मुझे वेट कम करना है, ऐसा नहीं होगा। तो वो पहले तो आपको उसकी हिस्ट्री देखना है कि वो व्यक्ति करता क्या है, कितना वॉकिंग कर रहा है, कितना वर्कआउट कर रहा है, और उसके बाद जीनोलॉजी भी देखना पड़ेगी, घर वाले की हैबिटेट ऐसा है क्या। अगर उसके माता पिता भी उसी टाइप की बॉडी जीन लेके चल रहे हैं तो नेचुरली आपको बहुत ही सही होगा। और ऐसे ही लोग आपको ज्यादा करके बोलेंगे कि मुझे रातों रात करना है, करना है, जो आपका नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग कीटो में क्या होता है, इस टाइप का जो अगर आप डाइट कम करने को जाते हो वो हो तो जाएगा लेकिन फिर से उतना बढ़ेगा भी। लेकिन यहाँ पर नेचुरल वे में आपका ये है कि महीना 1.5-2 किलो 3 किलो तक अगर कम होता है तो वो स्लोली मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ये चीज का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सर। और सर एक सवाल था सर, अगर ये सेमिनार का सर अगर लिंक मिल जाएगा तो सर बहुत ही अच्छा रहेगा सर, अगर यूट्यूब पे सर। वो तो इसके बाद बिल्कुल सर, इसमें बहुत जल्द आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा ये वीडियो, 2-3 दिन के अंदर।
ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हरदीप सिंह जी प्लीज माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर हमको सर स्किन जो है हार्डनेस हो जाती है, स्किन फंगल जो बहुत दिन से है, ये रिकवर तो हो रहा है सर, और फास्ट इसको सॉफ्ट करने के लिए सर मेरे को सर टिप्स मिल जाता सर, अच्छा हो जाता सर। चबी बेबी ऑयल को आप पानी के, जैसे मैंने कहा ना, स्नान करते हो तो पानी के अंदर कुछ बूंदे डाल के उसका साथ भी किया, और चबी बेबी ऑयल रात में सोने के पहले उसका एप्लीकेशन करके सो जाइए। जी, कोकोनट यूज कर रहा था सर मैं। कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रहे थे? जी जी जी, कोकोनट, क्योंकि ये स्किन का प्रॉब्लम सर बहुत दिन से था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरे को। नहीं, फिर एक काम कीजिएगा, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब उसको आप कब यूज करते हो? रात में लगाने के, सोने के वक्त में लगाते हो या नहाने के बाद लगाते हो? मैं दो टाइम यूज करता हूँ सर, सुबह और रात में सर। अच्छा, सुबह और रात में, तो उसके साथ ही वही यूज करो। और आप एक काम और कर सकते हो सर, आप नीम का टैबलेट का इस्तेमाल करना शुरू करो। जी जी, मैं सर आयुर्वेदा सीरीज का सर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहे, बता रहे थे सर अभी। क्या बताएं? आयुर्वेदा सीरीज का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है बता रहे थे, स्टॉक पॉइंट में गए थे तो। कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है आयुर्वेदा में? आयुर्वेदा सीरीज में सर कोई भी प्रोडक्ट अभी नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। आयुर्वेदा सीरीज में सारे प्रोडक्ट अब अवेलेबल है, अवेलेबल है। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, आप अगर दैट्स व्हाट तो हम सेशन है, करें। दूसरा सेशन है और ओके सर। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे प्रोडक्ट, जो 3 प्रोडक्ट था उसके बारे में आपने बताए, और हमारे जो लोगों की जो डाउट्स था उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग जो है बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा तरीके से आपने समझ में आया होगा, और जो पॉइंट्स टिप्स जो बताए डॉक्टर साहब ने, आप जरूर इसको नोट किए होंगे। मैं कल के मीटिंग जो है उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। कल जो मीटिंग है हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग जी के द्वारा रहेगा। कल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्ट्रक्चर योर नेटवर्क। तो फिर दोस्तों कल हम मिलेंगे ठीक 12 बजे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।